नमस्कार मित्रों, मैं रणबीर आचार्य श्री कृष्ण प्रज्ञा कुंज अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की वीडियो में मूलाधार चक्र के संतुलन और उसके जागरण किस प्रकार से होता है, इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं उन्हें योगिक भाषा में चक्र कहा जाता है। तो ये चक्र जो हैं नाड़ियों के स्थान होते हैं, नाड़ियों के मिलने के स्थान होते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और वे विभिन्न प्रकार से मिल कर के चक्र बनाती हैं। तो उनमें 10 नाड़ियाँ बहुत ही प्रमुख हैं। तो ये आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी ये माना है कि शरीर में जो 7 ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके कारण ही शरीर का विकास डेवलपमेंट होता है और उनसे ही शरीर में एनर्जी उत्पन्न होती है। अनेकों रोगों का कारण भी इन्हीं का इन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनके स्राव की अधिकता या कमी के कारण ही शरीर में रोग होते हैं। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी जो 7 चक्र हैं उनके समतुल्य ही मानी जाती है। ये जो यौगिक लोग हैं, जो योग विद्या में पारंगत हैं और उच्च कोटि के योगी हैं, वे ही रीढ़ की हड्डी में इन चक्रों को देख सकते हैं। इन चक्रों के ये ऊर्जा के स्रोत हैं। इनकी कमी अधिकता से शरीर में इनके अनबैलेंस से, ऊर्जा के अनबैलेंस से अनेक प्रकार के रोग शरीर में हो जाते हैं। तो इनके बैलेंस से एक चक्र के अनबैलेंस से उसका प्रभाव दूसरे चक्र पर भी पड़ता है। शरीर में ऊर्जा की अधिकता या कमी के कारण अनेक रोग हो जाते हैं। तो इससे हमारे मानसिक तनाव होते हैं, डिप्रेशन होता है, विचारों में असमानता होती है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। तो ये 7 चक्र जो हैं, ये वेदों में अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम प्रियमोद्यातस्य हिन्य कोशे स्वर्ग ज्योति आपरता 8 चक्र माने गए हैं। तो ये योग के चक्र और जो हठयोग के चक्र हैं, वेद के चक्र हैं, इनमें मामूली सा ही डिफरेंस है। तो ये ऊर्जा के पुंज होते हैं। तो कुछ भाई इन्हें चक्रों को चक्रों को नहीं मानते कुछ, लेकिन ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है और इन्हें जो है देखा भी जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। योगी जन इनको अच्छी तरह जानते हैं। तो हमारा जो मूलाधार चक्र है, वो मूलाधार चक्र शरीर का मुख्य चक्र है और इसके अनबैलेंस से ही शरीर में अनेक प्रकार के विघ्न पैदा हो जाते हैं, अनेक प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं। और तो इसके अनबैलेंस से हमारी एड्रिनल ग्रंथि हैं वो प्रभावित होती हैं, गुर्दे के रोग होते हैं और इम्यूनिटी पावर जो कम हो जाती है। तो दिल के भी रोग इससे होते हैं। इस शरीर में अनेक प्रकार के जो हैं लीवर संबंधी रोग भी इससे हो जाते हैं। तो इसका बैलेंस किस प्रकार से किया जाता है, इसके बैलेंस के लिए अश्वनी मुद्रा, मूलबंध, चक्रासन, जानुशिरासन इनका प्रयोग होता है और बाह्य प्राणायाम इसमें बहुत ही खास है। तो ये इनका अनबैलेंस का ये कारण बताया। और तो देखते हैं ये किस प्रकार से इसका बैलेंस करते हैं। तो ये हम सबसे पहले सीधे कमर के बल लेट जाते हैं। ये चक्रासन करने के लिए हम
अपने दोनों हाथों को सिर के पास में रखते हुए हथेली ज़मीन पर रखते हैं और पैरों को धीरे धीरे सिकोड़ते हुए हाथों पर पूरा वज़न उठाते हैं। फिर धीरे धीरे अपने पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। ये हमारा चक्रासन हुआ। और जानुशिरासन, इस जानुशिरासन को करने के लिए हम अपने दोनों पैरों को फैला करके बैठ जाते हैं और दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ करके हम शीवन, गुदा और अंडकोश के नीचे का जो भाग होता है वो शीवन, उस पर एड़ी, दाहिने पैर की एड़ी लगाते हैं और बाएं पैर की जंघा से इसे मिलाते हैं। अब हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए पैर का अंगूठा पकड़ लेते हैं, बाएं पैर का अंगूठा, और धीरे धीरे संपूर्ण सांस को बाहर निकालते हुए मूल बंद लगाते हुए हम इसे सिर को घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे इसी तरह अब बाएं पैर को दाहिने पैर की जंघा से लगाते हुए और एड़ी को सीमन में लगाते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हुए अंगूठा पकड़ते हैं और सिर को घुटने पर लगाते हैं। सांस बाहर निकला रहता है। इसका हम अभ्यास 1 मिनट का कर लें। ये महामुद्रा कहलाती है, जो समस्त प्रकार के विषों को दूर करने वाली है, शरीर के टॉक्सिक को दूर करने वाली है और हर तरह की सिद्धि देने वाली है। ये मृत्यु को पर भी विजय प्राप्त करने वाली है। अब हम जो मूल बंद का, आप किसी भी आसन में बैठ करके, चाहे पद्मासन, सिद्धासन, गोमुखासन और स्वस्तिकासन, वज्रासन, किसी भी आसन में बैठ करके हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। और जो हमारी गुदा है, गुदा का हम संकोचन करते हैं, क्योंकि ये चक्र, मूलाधार चक्र जो है गुदा के रीढ़ पर की हड्डी के पास में, गुदा के पीछे होता है। तो ये 4 कमल का पंखड़ी का होता है और इसका रंग, जो इस तत्व का मूलाधार चक्र का रंग पीला होता है। पीला पृथ्वी इसका तत्व है और गुदा और योनि इसका स्थान है, तथा ज्ञानेंद्रिया, नासिका इसकी ज्ञानेंद्रिय है और कर्म इंद्रिय गुदा है। तो इसका जो गंध है, पृथ्वी का गुण गंध है, गंध से इसकी पहचान होती है। तो इस तत्व की मूलाधार चक्र की पहचान आप इस तरह से इन बताई गई बातों से इसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये इसको करने के लिए हम संपूर्ण सांस को बाहर निकाल देते हैं और पेट को जालंधर बंद लगाते हुए इसी में हम अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अश्वनी मुद्रा को करने के लिए गुदा का आकुंचन, संकुचन करते हैं। कम से कम हम 30 बार और बाह्य प्राणायाम करते हुए इसका अभ्यास करते हैं।
तो इससे बड़ी आसानी से चक्र का संतुलन हो जाता है। और मूलबंध हम मूलबंध लगाते हैं इसमें, और बाह्य प्राणायाम करते हैं। बाह्य प्राणायाम में सांस को बाहर रोका जाता है। जितनी देर सांस को बाहर निकाला जाए कर रोका जाए, उतनी ही देर हम अश्वनी मुद्रा कर सकते हैं। कम से कम 30 या 50 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। गुदा का संकुचन आकुचन, ये अश्वनी मुद्रा, इससे बड़ी जल्दी इसका संतुलन होता है। तो ये तो इसका संतुलन हुआ। अब इस जो संतुलन से हम अनेक प्रकार के अपने जो रोग हैं, गुर्दे संबंधी रोग हैं, एड्रिनल ग्रंथि संबंधी रोग हैं, और लीवर संबंधी रोग हैं, और जो ग्रंथियों संबंधी रोग हैं वे उनकी शराब की अधिकता या कमी बेशी, इस सब को हम इसके द्वारा दूर कर सकते हैं। तो ये तो इसका बैलेंस हुआ। अब इस तत्व का, इस मूलाधार चक्र का जागरण कैसे करें, उसके लिए हम किसी भी आसन पर बैठ जाते हैं। तो उस आसन पर हम पहले अपना उत्तान पादासन की अवस्था में धीरे से इसे को उठाते हैं और नीचे पटकते हैं। ये अभ्यास 10-5 बार किया जाता है। और फिर हम इसमें मूलबंध का अभ्यास करते हैं। मूलबंध का अभ्यास के साथ में हम 5 बार इसका कम से कम अभ्यास करते हैं। और इसमें हम पहले कपालभाति करते हैं। कपालभाति कपालभाति हुआ। और इसमें अब हम अपने जो केवल पेट को आगे पीछे करते हैं, मूलबंध लगा रहना चाहिए, केवल पेट को ही आगे पीछे। इस तरह। और एक बार अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। इसके साथ में ही हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाह्य प्राणायाम में सारा सांस बाहर निकालते हुए, पेट को पीछे खींचते हुए, जालंधर बंद लगाते हुए इसका अभ्यास करेंगे। और जितनी देर हम सांस को बाहर रोक सकते हैं, उतनी देर ही हम जो अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे, यानी गुदा का आकुंचन संकुचन करेंगे। तो देखते हैं। इस प्रक्रिया से हम बड़ी आसानी से अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं। कुंडली जागरण का ये बहुत सब ही गुप्त रहस्य है। इसे हम इसका अभ्यास करें। जो भाई कहते हैं, जो साधक कहते हैं कि हमें इतने समय हो गया, हमारी कुंडली जागृत नहीं हुई, हमारा मूलाधार चक्र भी जागृत नहीं हुआ, तो वो ये विधि बड़ी आसान है। इससे हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखनी है, हमें जो अपने जो जीभ है उसको उलट करके तालू पर लगाते हैं। इससे हमारा मन बड़ी जल्दी वश में हो जाता है और हमारा ध्यान मूलाधार चक्र पर ही लगेगा। और अभ्यास बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय श्री राम।